हेलो गाइस, मैं प्रशांत सिंह राजावत एडवोकेट, तहसील तरवा, जनपद कन्नौज। आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, मृत प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं, आज मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है और होने के 21 दिन के अंदर यदि आप जन्म प्रमाण पत्र जारी करा लेते हैं, तो इसके लिए केवल आपको अपने नगर पालिका में, नगर पंचायत में, अगर आप किसी शहर कस्बे से हैं तो वहाँ से आप जारी करा सकते हैं, ईओ के यहाँ से। अन्यथा अगर किसी आप गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव के पंचायत घर में जाएंगे, वहाँ आपको ग्राम विकास अधिकारी मिलेंगे। ग्राम विकास अधिकारी से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं। यही प्रक्रिया मृत प्रमाण पत्र की भी होती है। यदि कोई मर जाता है तो 21 दिन के अंदर आप वहाँ उन्हें बता दीजिए, वो अपना पता लगा लेंगे। और जो भी आप जहाँ कहीं भी आपने अंतिम संस्कार किया हो, अगर वहाँ की कोई रसीद वगैरह है तो आप उसको प्रस्तुत कर दीजिए। उस आधार पर भी ग्राम विकास अधिकारी आपको मृत प्रमाण पत्र जारी करके दे देगा। अब बात करते हैं, अगर समय की अवधि समाप्त हो चुकी है और काफ़ी टाइम हो गया है, किसी को 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, जन्म प्रमाण पत्र या मृत प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाया है उनका, बच्चों को भी दिक्कत आ रही है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र की ये प्रक्रिया है कि आप जिसका बच्चा है या जिसका जन्म प्रमाण पत्र जारी होना है, अगर 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उसके माता पिता आवेदक बनेंगे। अगर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो वो खुद भी आवेदक रहेगा, रह भी सकता है। तो हम बात करते हैं किसी बच्चे के लिए कि अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी कराना है तो आप उसके माता पिता और गांव को या जहां आप रहते हैं उस मोहल्ले के कोई भी 2 गवाह, जहां उस बच्चे का जन्म हुआ है वहां की बात मैं बता रहा हूं, कि माता पिता का आधार कार्ड और 2 गवाहों के आधार कार्ड लेकर के आप आवेदन करेंगे उपजिलाधिकारी कार्यालय पर। वहां आप अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र हेतु 3 एफिडेविट लगाएंगे, एक माता पिता की तरफ से और 2 एफिडेविट 2 गवाहों की तरफ से, और एक प्रार्थना पत्र लिख करके आप उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ कार्यालय में जमा कर देंगे। उपजिलाधिकारी महोदय बाई डाक उसको खंड विकास अधिकारी के पास भेजेंगे। खंड विकास अधिकारी उसको जांच प्रक्रिया हेतु ग्राम विकास अधिकारी को भेजेंगे। ग्राम विकास अधिकारी आपके ग्राम में जांच कर लेगा कि वास्तविकता में इनका जन्म हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और वो अपनी रिपोर्ट लगा करके खंड विकास अधिकारी को वापस कर देंगे। खंड विकास अधिकारी उस रिपोर्ट को अग्रसारित करते हुए उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ तहसील भेजेंगे। उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ आने के बाद जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत एक वाद दायर किया जाएगा, और उसमें 1, 2, 3 तारीखें लगाने के उपरांत साक्ष्यों के आधार पर, अगर साक्ष्य सही है और खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। जारी कर देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आदेश दे देते हैं, और विलंब हेतु 10 रुपए का विलंब शुल्क भी लगा दिया जाता है, जिसको आपको सरकार के खजाने में जमा करना होता है, सरकारी धन में जमा, कोष में जमा करना पड़ता है। यही प्रक्रिया मृत प्रमाण पत्र में भी होती है। मृत प्रमाण पत्र के लिए जिसके यहाँ कोई मृत्यु हुई है उसके आगे कोई एक आवेदक बनेगा। 2 गांव के गवाह या जहां आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के 2 गवाह इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हाँ इनकी मृत्यु यहाँ हुई है, उसका भी प्रोसेस यही रहेगा। 2 एफिडेविट उनके लगेंगे, एक आवेदक का एफिडेविट लगेगा। उपजिलाधिकारी महोदय के आवेदन दिया जाएगा, वो खंड विकास अधिकारी को भेजेंगे, खंड विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी को भेजेंगे। ग्राम विकास अधिकारी जांच करने के उपरांत खंड विकास अधिकारी को वापस करेंगे। खंड विकास अधिकारी वापस करके उपजिलाधिकारी महोदय को भेजेंगे। यहाँ आने के उपरांत फिर वही होगा, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत वाद दायर होगा। 1, 2 तारीखों के बाद उसका निस्तारण हो जाएगा और आदेश हो जाएगा। अगर साक्ष्य सही है और खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट सही है तो जन्म मृत्यु इस तरीके से आपका जारी हो जाएगा प्रमाण पत्र। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और YouTube पर मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रखें।
थैंक यू।